हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो ओबीजी और गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं। इस समय सभी स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग ने 100 एमसीक्यूज़ प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the most appropriate intervention for the woman experiencing hypotension during labor? ओके, यदि कोई यानी कि लेडी है, उसको यदि हाइपोटेंशन हो रहा है लेबर के समय, तो हमको अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या देना है? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर इंटरवेनस फ्लूइड। ऑप्शन बी, परफॉर्म सिजेरियन सेक्शन इमिडिएटली। ऑप्शन सी, गिवन एन epidural injection. Option D, provide oxygen via mask. Now right answer is administer intravenous fluid. Okay, क्या करना है? हाइपोटेंशन ड्यूरिंग लेबर इज ऑफन मैनेज बाय द एडमिनिस्ट्रिंग IV fluid to increase circulation, blood volume, and improve pressure. Positing the woman in a left lateral toilet may be also help. ओके, यदि कोई भी वुमेन है, यदि लेबर के समय में उसको हाइपोटेंशन हो रहा है तो हमको क्या करना है? इमीडिएट क्या करेंगे? IV फ्लूइड देंगे। तो क्या होगा? वो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा और क्या होगा कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैटरनल पोजीशन ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? ओके, जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है तब माँ की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? ऑप्शन ए, लॉइंग ऑन हर बैक। ऑप्शन बी, स्क्वाटिंग पोजीशन। ऑप्शन सी, सेमी सिटिंग और अपराइट पोजीशन। ऑप्शन डी, ऑल फोर। द राइट आंसर इज semi sitting or upright position. Semi sitting or upright position is commonly used during the second stage of labor. Can aids detect the baby, help reduce perineal trauma, and may be reduced to duration of labor. Now next question, which of the following is the primary indicator of fetal well-being during labor? Option A, maternal blood pressure. Option B, fetal heart pattern. Option C, uterine contraction. Option D, maternal temperature. Now right answer is fetal heart rate. Okay, fetal heart rate is the most direct indicator for the fetal well-being during the labor. A normal heart rate pattern indicate healthy fetus, while abnormalities may be suggested distress. Okay, क्या होगा? यदि बेबी का जो फीटल हार्ट रेट है वो नॉर्मल आएगा, इसका मतलब कि बेबी हेल्दी है, फीटस अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट यदि फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मल है, सो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन भी आ सकती है या एनी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the first priority in management of shoulder dystocia? Option A, MC Roberts maneuver. Option B, vacuum extension. Option C, episiotomy. Option D, fundal pressure. Now right answer is McRoberts maneuver. Okay, McRoberts maneuver, which is involved flex the mother leg towards in the chest, say strengthening to the scholar curve. The first step managing the shoulder dystocia to can help to impact the shoulder. Okay, now next question, what is the primary cause of ओलिगोहाइड्रोमिनोस? ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस पहले है क्या चीज़ ये देख लेते हैं। तो ओलिगोहाइड्रोमिनोस ये होता है कि लो एम्नियोटिक फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? ओलिगोहाइड्रोमिनोस। यदि एम्नियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोमिनोस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन ए, मैटरनल हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी, रप्चर्ड मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी, fetal renal abnormality. Option D, placenta previa. Now right answer is
फीटल वीनल एबनॉर्मलिटी। ओके, यदि ओलिगोहाइड्रोमिनोस है तो वो किसके कारण है? फीटल वीनल एबनॉर्मलिटी की वजह से। क्या है? फीटल वीनल एबनॉर्मलिटी क्या कॉज करता है? ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ठीक है। किडनी आर responsible for the production of amniotic fluid, over cause the induction placental insufficiency and premature rupture of membrane। ओके, ये क्या कॉज करेगा? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड फीटल इनसफिशियंसी कॉज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main purpose of Apgar score? Option A, to assist the maternal health. Option B, to evaluate the newborn's immediately health status. Option C, to determine the method of delivery. Option D, to assist the fetal movement during the labor. Now right answer is to evaluate the newborn immediately health status। ओके, क्या है अबगार स्कोर? हम किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि बच्चे की जो हेल्थ स्टेटस है उसको चेक कर सके आफ्टर बर्थ। ओके, इसमें हम 5 एरिया जो है वो चेक करते। कौन कौन सा? हार्ट रेट, रिस्पिरेशन, मसल टोन, रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स एंड स्किन कलर। ये 5 चीज़ें हम चेक करते हैं। ओके, कब? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर प्लासेंटा प्रीविया? ऑप्शन ए, एडवांस मैटरनल एज। ऑप्शन बी, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। ऑप्शन सी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज all of the above। Okay, advanced maternal age, history of cesarean section and multiple pregnancies all risk factor for placenta previa and when a placenta covers over near the cervix। Okay, जो कहना चाहिए कि मैटरनल एज है या क्या बोल सकते हैं प्लासेंटा प्रीविया के लिए कौन कौन से कॉज होंगे? तो उसके लिए कॉज होंगे मैटरनल एडवांस एज, यदि माँ की एज ज़्यादा है तो भी ऐसी कंडीशन आएगी। मल्टीपल प्रेगनेंसीज है तो भी ऐसी कंडीशन आएगी, और प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो भी ऐसी कंडीशन आएगी। और एक और चीज़ है मोस्ट कॉमन, यदि प्लासेंटा कहाँ इम्प्लांट हुआ है? सर्विक्स के पास में हुआ है तो भी प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन आएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common indication for elevative cesarean section? Option A, fetal distress. Option B, breech presentation. Option C, hypertension. Option D, placenta abruption। Now right answer is breech presentation। breech presentation, okay, क्या है कि breech presentation where the baby is positioned fit and buttock fit indicates heat first is common indication for elective cesarean section to reduce the risk of complication during delivery। ओके, क्या है जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसका कॉमन इंडिकेशन क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन में? प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिजेरियन सेक्शन करेंगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best position for the woman in the labor to help relieve pressure on perineum, reduce the risk of tear? ओके, हम कौन सी लेबर के समय में पोजीशन देंगे कि पेरिनियल टीयर को रिड्यूस कर सके? ओके, ऑप्शन ए, लिथोटोमी पोजीशन। ऑप्शन बी, हेड एंड नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन सी, सुपाइन पोजीशन। ऑप्शन डी, साइडलाइन पोजीशन। Now right answer is head and knee chest position। The head and knee chest position help relieve pressure on the perineum, facilitate fetal rotation and may reduce the risk for perineum tear। Okay, क्या होगा? इसका पर्पस क्या है इस पोजीशन का? इस पोजीशन से एक तो एक फीटल को रोटेशन होने की फैसिलिटी मिल जाती है, उसके बाद में रिस्क क्या होगा? रिड्यूस क्या होगा रिस्क किस चीज़ का? पेरिनियम टीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common complication post term pregnancy that extend 42 week? ओके,
जब यदि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऑप्शन ए पोस्ट टर्म लेबर, ऑप्शन बी मैक्रोसोमिया, ऑप्शन सी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी प्रीक्लेम्सिया। नाउ राइट आंसर इज मैक्रोसोमिया। ऑब्वियसली जब यदि 40 के बाद में यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो बेबी ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा तो बेबी मैक्रोसोमिया में जाएगा, लार्ज बेबी हो जाएगा और लार्ज बेबी होगा तो हमको क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी कराने में प्रॉब्लम जाएगी। अब उसमें क्या प्रॉब्लम जाएगी, पेरिनियम टियर होगा, डिस्टोकिया होगा और सी सेक्शन करवाना की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बाकी अदर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ रप्चर्ड ectopic pregnancy? Option A severe lower abdomen pain, option B increased fetal movement, option C irregular constriction, option D length supporting. Now right answer is severe lower abdomen pain. Okay, rupture ectopic pregnancy often present with severe spread abdominal pain, usually on the side, along with the vaginal bleeding, signs, shock and fallopian tube rupture. ओके, क्या होगा, जो रप्चर एटॉपिक प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या क्या होगा, स्कार्प एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, यूजुअली वन साइड में देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा और शॉक की कंडीशन भी हो सकती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the common cause of postpartum depression? Option A hormonal change, option B physical trauma from delivery, option C lack of sleep, option D all of the above. Now right answer is all of the above. Postpartum depression can result from the combination of hemorrhage change, physical recovery from the delivery, lack of sleep and emotional stress from caring for newborn. Okay, next question, what is the purpose of Leopard's maneuver during pregnancy? Okay, जो Leopard maneuver होता है उसके प्रेगनेंसी के समय में क्या पर्पस होता है। ऑप्शन ए टू असिस्ट द मदर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू डिटरमाइन द फीटल पोजीशन इन प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी टू मेजर द फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन डी टू एस्टिमेट द फीटल वेट। नाउ राइट आंसर इज टू डिटरमाइन द फीटल पोजीशन इन प्रेजेंटेशन। ओके, क्या करेंगे लेपर्ड मैन्यूअर से, टू डिटरमाइन द फिजिकल एंड fetal to determine the fetal position and presentation. Okay, Leopard maneuver series to abnormal palpation used to determine the position and presentation of the fetus help to caregiver anticipated the most appropriate method for the delivery. Okay, now next question, which of the following is the contraindication for the using vacuum extender during the delivery? हम जो वैक्यूम एक्सटेंटर करते हैं उसका कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन बी full dilatation of the cervix, option B present in fetal head rotation, option C occiput position presentation, option D maternal excretion. Now right answer is presentation fetal head rotation. Okay, a vacuum extender is contraindication when the fetal head is not a optimal position for the during, such as the persistent fetal head rotation as the increase the risk of injury of baby. Next question, which of the following is the primary characteristic of the breech presentation? Option A fetal head is down and feet up, option B fetus is positioned with the buttocks or feet first, option C the baby is a transverse lie, option D the fetus is
in the cervix position, vertex position. Now right answer is the vertex is the position with the buttocks or feet first. A bridge presentation occurs when the fetus is positioned with the buttocks or feet facing downward, insert of the head, which can complicate labor and delivery. Okay. Next question. Which of the following is the most common cause of gestational hypertension? Option A, pre-extending hypertension. Option B, placental insufficiency. Option C, multiple gestation. Option D, obesity. Now right answer is placental insufficiency. Okay, gestational hypertension is the most commonly cause of placental insufficiency, which lead to elevated blood pressure during the pregnancy. It is distinct from pre-existing hypertension, which occur before the pregnancy. Okay, next question. What is the purpose of magnesium sulfate administered in preeclampsia? Option A, to lower blood pressure. Option B, to prevent seizure. Option C, to relieve headaches. Option D, to reduce edema. Now right answer is to prevent seizure. Okay. Magnesium sulfate is used to manage the preeclampsia to prevent seizure when can occur due to the increased risk of eclampsia वुमेन विद द सीवियर प्रीएक्लेम्सिया. ओके, यदि कोई वुमेन है वो प्रीएक्लेम्सिया से सफ़र कर रही है तो हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ताकि उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन से हम उसको प्रिवेंट कर सकें. और फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है प्रीएक्लेम्सिया का? वो होता है सीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर अ मिडवाइफ when a mother present when the severe vomiting and weight loss during pregnancy? Option A, administer antiemetic medicine. Option B, provide IV fluid for hydration. Option C, monitor for sign of dehydration. Option D, all of the above. Now right answer is all of the above. Severe vomiting and weight loss during the pregnancy often seen the hyperemesis gravidarum required IV fluid administered to prevent dehydration along with the antiemetics medicine to manage the नोसिया. ओके, हम क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड देंगे ताकि डिहाइड्रेशन को मैनेज कर सकें और दूसरी चीज़ क्या देंगे? एंटी इमेटिक्स देंगे, किस लिए? नोसिया को प्रिवेंट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द बेस्ट way to assess the fetal position during the labor? Option A, palpation of the abdomen. Option B, fetal heart rotation monitoring. Option C, trans-abdomen ultrasound. Option D, digital examination. Now right answer is palpation of the abdomen. क्या है पल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन? लियोपोल्ड मैन्यूअर. हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? लियोपोल्ड मैन्यूअर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव वे टू है क्या करने की? फीटस की पोजीशन पता करने की. ओके, कि फीटस का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पोजीशन कैसी होगी, उसको चेक करने के लिए लियोपोल्ड मैन्यूअर बेस्ट मेथड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the primary risk factor for the developing preterm labor? Option A, previous preterm birth. Option B, maternal obesity. Option C, adverse maternal age. Option D, smoking. Now right answer is previous preterm birth. ओके, यदि प्रीवियस preterm birth है तो हम इस बार क्या करेंगे? कोई रिस्क नहीं लेंगे और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में लेबर हो जाएगा. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बर्थ मोस्ट सफिशिएंट रिस्क फॉर द डेवलपिंग प्रीटर्म लेबर. हमको पता है यदि प्रीवियस भी इसका ऐसा हुआ है तो इस समय हम लोग सारे सेफ्टी मेजर्स यूज़ करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैनेजमेंट फॉर द वुमेन हु experience spontaneous rupture of the membranes at 34 week of the gestation? तो क्या होगा? इमीडिएट डिलीवरी. ऑप्शन बी, बेड रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन. ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रमोट द फीटल लंग्स मैच्योरिटी. ऑप्शन डी, इंडक्शन ऑफ लेबर. नाउ राइट आंसर इज administer of corticosteroid
टू प्रमोट द फीटल लंग्स। ओके, यदि 37 वीक के पहले डिलीवरी हो रही है तो क्या होता है कि हम लोग क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। क्यों देते हैं? कि लंग प्रॉपर मैच्योर हो जाए, ताकि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन या फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बेबी ना सफ़र करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary concern when manage the laboring women with the no history of heart disease? Okay, option A, prevent the fetal malpresentation. Option B, manage blood pressure. Option C, preventing hemorrhage. Option D, encouraging adequate fetal heart rate. Now right answer is manage blood pressure. Okay, women with the heart disease during the labor at a risk for the complications such as the hypertension or heart failure. Okay, careful monitoring of the blood pressure and avoiding exercise still during the labor is circles. Okay, next question, what is the term for the surgical incision to made in the perineum to facilitate vaginal delivery? Okay, तो क्या करना है? ऑप्शन ए एपिजोटॉमी, ऑप्शन बी पेवेनियल लैक्रेशन, ऑप्शन सी सर्वाइकल इंसिजन, ऑप्शन डी पेवेनियल मसाज। नाउ राइट आंसर इज एपिजोटॉमी। ओके, पेवेनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं? एपिजोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common type of the fetal heart rate declaration during the labor? Option A, early declaration. Option B, late declaration. Option B, vibral declaration. Option C, synodial pattern. Now right answer is earlier declaration. Earlier declaration are the most common type of the fetal heart rate declaration, as the typically caused by fetal heart compression during the contraction, which is the normal physiological response. Okay, next question, which of the following is the characteristic of the normal postpartum lochia? Okay, option A, full smelly discharge. Option B, red and pink color for the first few days. Option C, concerned heavy blooding for the week. Option D, absence of the discharge after 24 weeks. Now right answer is red and pink color डिस्चार्ज फर्स्ट फ्यू डे। क्या होगा? पोस्टपार्टम लोकिया जो हमको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? फर्स्ट फ्यू डेज रेड देखने को मिलेगा, देन पिंक देखने को मिलेगा। ओके, फिर बाद में धीरे धीरे उसके कलर चेंज होते जाएंगे डे बाय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रीटर्म लेबर? ऑप्शन ए, मैटरनल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, प्लासेंटल इन्फिशियंसी। ऑप्शन सी, मल्टीपल जेस्टेशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे कॉजेज है क्या है? प्री टर्म लेबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द वुमेन एक्सपायरिंग द बैक लेबर? ओके, बैक लेबर, ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी स्क्वाटल पोजीशन, ऑप्शन सी हेड एंड नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन डी लिटिल टॉमी पोजीशन। नाउ राइट आंसर इज हेड एंड नी पोजीशन। ओके, हम कौन सी पोजीशन देते हैं? हेड एंड नी पोजीशन is the best position for the labor. Next question, what is the following is the most common complication associated with the forceps associated delivery? जो forceps डिलीवरी होती है उसके मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ऑप्शन ए, मैटरनल हेमोरेज। ऑप्शन बी, फीटल इंजुरी। ऑप्शन सी, यूट्राइन रप्चर। ऑप्शन डी, प्रीटर्म लेबर। नाउ राइट आंसर इज फीटल इंजुरी। ओके, मोस्ट common complication of the forceps associated delivery, fetal injury such as the facial nerve injury, cephalotoma. Okay, forceps delivery can put excessive pressure to the fetus during the delivery. Okay, डिलीवरी के समय में क्या होगा? एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा फीटल के ऊपर, तो फीटल इंजुरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग RH immunoglobulin to pregnant women? Option A, maternal RH negative blood type and RH positive fetus. Option B, maternal RH positive blood type and RH negative fetus. Option B, maternal RH negative blood type and RH negative fetus. Option D, maternal RH positive and RH negative fetus. Okay, next question, sorry, right answer is
मैटरनल RH नेगेटिव ब्लड टाइप एंड RH पॉजिटिव फीटस। ओके, कब हम देंगे हम इस चीज़ को? जब माँ नेगेटिव है और बेटा पॉजिटिव है तो हम क्या देंगे? RH इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ओके, ये बहुत ही टिपिकल है, आप इसको लर्न करके रख लीजिए। यदि माँ RH नेगेटिव ब्लड टाइप है और बच्चा RH पॉजिटिव ब्लड टाइप है तो हम माँ को इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों देंगे? ताकि हेमोलाइटिक डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू वेन अ प्रीटर्म लेबर? तो हम लोग क्यों देते हैं ये? ऑप्शन ए टू इंक्रीज द यूरिन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी टू प्रमोट द फीटल लंग मेच्योरिटी, ऑप्शन सी टू रिड्यूस द मैटरनल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी टू एक्टिवेशन लेबर। नाउ राइट आंसर इज टू प्रमोट द फीटल लंग्स मेच्योरिटी। हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं? लंग्स की मेच्योरिटी के लिए, ताकि जब बच्चा बेबी हो, फीटस या लेबर हो तो क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए इन्फेंट में हम क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो स्टूडेंट, ये थे 30 इंपॉर्टेंट MCQ जो हम लोगों ने OBG और गायनेकोलॉजी से लिया था। इस समय आपको अधिकांश एबनॉर्मल पढ़ने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजी से लिए गए हैं और OBG का पोर्शन है, तो कुछ नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल पकड़ के हम चल रहे हैं। सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और हर एग्ज़ाम में आपको एक पोर्शन आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा। ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेव नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि ऐसी ही क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।